अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वहीदास मेन्यू में आपको वेलकम कहती हूँ। आज ये जो मैं बना रही हूँ इसको हम कहते हैं मलाई बोटी। बस आप देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार और बहुत लजीज है। ये बेहतरीन और मज़ेदार है और इसका कलर जो है सारा कमाल इसके कलर में है। हम इसको जो है पिंक कलर इसका बनाएंगे, सालन वाला रेड कलर हमें नहीं चाहिए। मेरे पास आधा किलो दही है, आधा किलो मेरे पास बोटी है साफ़ सुथरी। इसमें मैंने लहसुन डाला है, सुरख मिर्च डाली है, दड़ा मिर्च डाली है, नमक डाला है, काली मिर्च डाली है, हल्दी है और गरम मसाला है। इन तमाम चीज़ों को मैरिनेट करके हम एक आधे घंटे के लिए रख देंगे। इतनी देर रखेंगे जब तक कि हमारे बाकी मसाले तैयार नहीं होते। अब इनको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें मैंने मसाले नहीं डाले क्योंकि इसका अपना ऐसा मज़ेदार जायका बनता है। आप इसी तरह बनाइएगा। ये मैंने दही थोड़ा सा और डाल दिया। इसमें मैं टमाटर ऐड नहीं करूँगी जिसके लिए मुझे दही इस्तेमाल करना होगा। तो ये आप देख रहे हैं। अब बस ये तैयार हो गया। अब इसको मैं डाम कर साइड पे कर दूँगी। तमाम मसालों की डिटेल जो है वो आपको साथ कार्ड में मिल जाएगी। ये मसाले जो हैं मैं इसमें डाल रही हूँ अपने ग्राइंडर में और इसको मैं मलाई के साथ बनाऊँगी। और तो अब ये मेरे पास जो मसाले हैं, ज़ीरा डाला है मैंने, बादाम डाले हैं और सफ़ेद मिर्च मैंने डाली है। काली मिर्च की जगह इसमें मैंने मलाई में सफ़ेद मिर्च डाली है। 2 मोटी इलायची हैं, बादियान है, जायफल वतरी और 3 सब्ज़ इलायचियाँ हैं। ये जो 2-3 पीस मैंने छोड़े हैं इनको आप देखिएगा कि इनको मैं बाद में कैसे यूज़ करती हूँ। आधे मैंने डाल दिए और एक 2-2 पीस जो छोड़े। अब आपको बाद में बताती हूँ कि इनको कहाँ यूज़ करना है। अब ये तमाम मसाले मैंने अपनी चॉपर में डाल दिए हैं, ग्राइंडर में डाल के अब इनको मैं ग्राइंड करूँगी। ये इसमें मलाई डाल रही हूँ, 4 चम्मच मैंने इसमें मलाई डाली है। अब इन मसालों को मैं मलाई में बनाकर पेस्ट आपको दिखाती हूँ। ये एक पेस्ट बन जाएगा। ये वो मसाले जो मैंने अभी आधे डाले और आधे आपको कहा था कि आपको बताती हूँ। मैंने आधा कप ऑयल लिया है, उसमें मैंने दालचीनी, 2 लौंग और जायफल के 2 फूल डाल दिए, 1 बादियान का डाला है। अब इसकी हल्की सी खुशबू, ये इसलिए मैं घी में ये मोटे मसाले डाल रही हूँ कि मुझे अच्छा इसमें लगता है कि गोश्त के अंदर इसका जायका जो बनता है वो बेहतरीन होता है। अब मैंने साथ इसकी ये 2 सब्ज़ मिर्च डाली हैं। ये मेरे पास एक मीडियम प्याज है जिसको मैंने चॉप कर दिया है। इसमें प्याज ज़्यादा नहीं डलेगा, बस ये जो एक ही प्याज है ये काफ़ी है। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह चॉप किया है। अब इसको मैंने घी में डाला। इसका कलर जो है गोल्डन नहीं करना, बस थोड़ा सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए तो बस ये तैयार है। क्योंकि हमने अपने सालन को जो हम तैयार कर रहे हैं इसको कलर नहीं देना। ये जो बोनलेस बोटी थी जिसको मैंने मैरिनेट किया था, अब वो मैंने डाल दिए। अब उसको अच्छी तरह भूनूंगी, बहुत बेहतरीन करके हमने भूनना है। याद रखिए कि यहाँ हमारा जो गोश्त है वो सॉफ्ट नहीं है, अभी वो सख्त है। हम उसको भून रहे हैं। अब इसमें मैंने दूध डाला है, 1 कप दूध डाला है, 1 गिलास पानी डाला है। पानी जो है गोश्त को नरम कर देगा, उससे हमारी ये बोटी जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। जो दूध डाला है उसका एक अपना ही जायका होगा इसके अंदर, क्योंकि हम जो रेशमी टच इसको देना चाहते हैं वो हमारा दूध और मलाई से होगा। अब इसको थोड़ा सा मैंने डाम दिया है, फ्लेम को मैंने लो कर दिया था। अब इसको मैंने 40 मिनट डाम कर लो फ्लेम पे बनाया है। अब ये सॉफ्ट हो गया, गल गया। अब ये मेरे पास मलाई है जिसमें मैंने बादाम और खड़े मसाले अभी आपको दिखाए थे, उस पर मैंने ग्राइंड किए थे। अब वो मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। मसाले डालने के बाद अब इसको मैं थोड़ी देर और भूनूंगी। अब हमारी ये जो गोश्त है बोटी ये नरम हो चुकी है। थोड़ी देर हम इसको भूनेंगे और इसके कलर को आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने टमाटर नहीं यूज़ किए।
टमाटर अगर मैं यूज़ करती तो इसका कलर जो है वो सालन वाला हो जाता। हमें सालन वाला कलर नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम रेशमी बोटी तैयार करते हैं उसके लिए इसका कलर जो है लाइट पिंक होता है, उसकी फिर लुक जो है तब सालन से अलग लगती है, तो पता चलता है कि ये डिश एक अलग चीज़ है। आप देख रहे हैं कलर को, सिर्फ मैंने जो इसमें पाउडर मिर्चें डाली थी रेड वाली, बस उसका हल्का सा कलर है। बाकी इसमें जो कुछ भी मैंने डाला है आपने देखा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसको कलर दे। अब मैं इसको बारी बारी डाम कर हल्का हल्का भून रही हूँ। अब ये नीचे लग रहा है, नीचे इसलिए लग रहा है कि इसमें बादाम है। जब बादामों को हमने मलाई में हमने मैश करके डाला तो वो नीचे हल्का हल्का लगते हैं। अब हमें हल्का हल्का इसको हिलाना चाहिए, साथ साथ हम हिलाते जाएंगे, और घी जब ऊपर आ गया तो फिर हम इसको देखते हैं इसका क्या कलर बनता है। ये आपने देखा। अब ये सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैंने चूल्हा जो है बंद कर दिया है। इसको मज़ीद हमने मज़ेदार बनाने के लिए अदरक, सब्ज़ मिर्च, खुश्क धनिया डाल दिया। अब डिश आउट करते हैं। डिश आउट किया, आप इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है। ये खाने में इतनी लजीज और मज़ेदार है कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप बनाते ही रहेंगे। ये मैंने आधा किलो बोटी जो थी उसका आपको तमाम तरीका बताया है। आप जितना ज़्यादा गोश्त लेंगे उसके मुताबिक आप इसको बनाएंगे। तो वीवर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं और मुझे लाइक करते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं कि आप जो बनाते हैं वो बहुत अच्छा बनता है, तो मुझे खुशी होती है। अब आप इसको बनाएं, अपने मेहमानों को ज़रूर बनाकर पेश करें। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया।